Welcome back, students. Today we are going to start with the biogeochemical cycles. Again, basically we have already completed with half of the chapter. Okay, so in this in this lecture we are going to study about the biogeochemical cycle. Okay, and three different cycles are there which are very important uh, as far your this thing exam is considered. Okay, so what is the first one? That is carbon cycle. Okay, second is oxygen, and then nitrogen cycle. So these three are one of the major cycles. Means all the three you have to study, but any one of them is going to come. Okay, so that is why it is very important, right? ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करने वाले हैं, इसको जो भी पढ़ेंगे वो थोड़ा अच्छे से पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो व्हाट इज, सबसे पहले तो ये समझना है कि बायो जियो केमिकल साइकिल का मतलब क्या है. तो इसका डेफिनेशन, प्योरली डेफिनेशन हमको इधर दिया हुआ है. ठीक है, द साइक्लिकल द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स within an ecosystem या ecosystem is called the biogeochemical cycle. So basically it is nothing but the flow of nutrient in a cyclic way. Okay? cyclic way में जो भी nutrient flow होते हैं that is nothing but biogeochemical. ओके, ठीक है. केमिकल का मतलब क्या होता है? सर्टेन केमिकल्स आर देयर. जैसे हम यहाँ पर कार्बन साइकिल की बात करने वाले, नाइट्रोजन साइकिल की और ऑक्सीजन साइकिल की बात करने वाले. दीज आर नथिंग बट अ काइंड ऑफ केमिकल्स. ठीक है, तो यही चीज़ों के बारे में तो पढ़ने वाले. अभी देखिए, न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक टू अबायोटिक फैक्टर्स विद इन एन इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है जिसको यूजफुल है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स एब्जॉर्ब कर लेता है. प्रोड्यूसर जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो अगर के हायर जो भी फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर है वो क्या करेगा? इसके ऊपर डिपेंड होगा. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कंज्यूमर है वो फर्स्ट पे डिपेंड होगा, और जो टर्शरी, जो थर्ड वाला है वो पिछले वाले पे डिपेंड. तो बेसिकली इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि जो भी फैक्टर्स, जो भी बोल सकते हैं फूड मटेरियल, जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ये बायोटिक्स से अबायोटिक से किसको ट्रांसफर होता है? बायोटिक को. एंड अगेन बायोटिक से अबायोटिक पे आ. ठीक है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होते हैं. सॉइल में से आप बोलोगे किस में चला जाता है? प्लांट्स में. एंड प्लांट्स में से तो उन सारे एनिमल्स के चेन आपको पता ही है, तो ये सारे चेन्स में से वापस किस में आ जाता है? सॉइल में ही आ. तो दिस इज नथिंग बट द बायोजियोकेमिकल साइकिल. यही हर जगह, हर एक इकोसिस्टम में यही चीजें क्या होती है? होते रहती हैं. ठीक है, ओके. This cycle operates continuously through the medium of the biosphere formed by lithosphere, atmosphere and hydrosphere. तो ये तीनों जगह पर आप देखोगे तो ऐसी साइकिल्स मौजूद हैं और ये होते रहती हैं. The cycling of biological, geological and chemical sources of nutrients in this process is a complex process and depends upon the level of energy transfer in the system. तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी प्रोसेस हो रही हैं, ये दीज आर वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस. बराबर. और ये किसके ऊपर डिपेंड होती हैं? कि कितना एनर्जी, कितना लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इकोसिस्टम. बराबर है. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल. अगर गैसियस साइकिल की बात करें और सेडिमेंट्री साइकिल, दो टाइप के होते हैं. तो गैसियस मतलब क्या? एन एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक गैसेस न्यूट्रिएंट मटेरियल इज फाउंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर. बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी फाइंड होते हैं, जैसे एग्जांपल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, तो ये गैसियस साइकिल में ये सारे आते हैं. ठीक है, और सेडिमेंट्री साइकिल में क्या आता है? सॉइल, iron, calcium, phosphorus, etc. Okay, so accumulation of the main abiotic nutrient material is found in soil, sediment and sedimentary rocks, etc. of the earth. तो बेसिकली ये उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के. सो अगेन यही बोलूँगा कि आप क्या करो, इसको जस्ट गो थ्रू करो. ठीक है, जस्ट रीड इट वंस वेन एवर यू आर फ्री. ओके, तो इस क्योंकि हमको ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के एग्जाम में टाइप्स नहीं पूछते हैं, बट यू हैव टू नो दिस. ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप 10th में जाओ तो उस वहाँ पर कहीं यूज है. ठीक है, द गैसियस साइकिल इज
स्पीडियर साइकिल देन द सेडिमेंटेशन साइकिल। ऑफ कोर्स देखिए, जो भी मट्टी है, जो भी धूल मिट्टी रहती है, ठीक है, जो भी रेत रहती है, इससे अगर रॉक बनना है तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो सेडिमेंट्री साइकिल्स जो भी होते हैं, जो भी रॉक्स बनते हैं, इससे अपना जो ये है, बोल सकते हो आप, जो सॉइल है, इससे रॉक बनने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो अगर गैसियस साइकिल की बात करें तो इनमें कोई चीज़ ज़्यादा देखा जाए तो बहुत फास्ट हो सकता है, राइट। अगर इसमें मैं बोल दूँ क्लाइमेट अगर चेंज कर दें, ठीक है, क्लाइमेट अगर फेवरेबल हुआ तो वो गैसियस साइकिल कितना फास्ट हो जाएगा। लेकिन वही सॉइल के टाइम पे आप कोई भी क्लाइमेट चेंज करो, कुछ भी करो, वो इतना जल्दी तो रॉक नहीं बन पाएगा, ठीक है। सो अगेन अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बोला है गैसियस साइकिल इज मोर फास्ट एज कंपेयर टू सेडिमेंट्री साइकिल, ओके। For example, if CO2 has accumulated in area, it is quickly dispersed with the wind or absorbed by the plants. अगर CO2 बहुत ही ज़्यादा फैला दिया जाए, ठीक है, इधर कहीं पर भी, तो वो क्या हो जाएगा, या तो हवा से बह जाएगा या फिर प्लांट क्या करेंगे, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। बट यही अगर मैं बाकी सब चीज़ें ये कर दूँ तो, ठीक है, अगर रेत एनॉल पूरा डाल दिए तो इतना जल्दी वो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। कोई प्लांट उसको जल्दी एब्जॉर्ब करेगा क्या, वो पत्थर में टर्न होने के लिए उसको टाइम लगेगा, यस बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सीरियसली अफेक्ट द स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल, हेंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस साइकिल आर एक्सटेंसिवली स्टडीज नाउअडेज, ठीक है। तो जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं के ऊपर इफेक्ट करते हैं, और हम आज क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें के ऊपर अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको पता करना है कि ये कैसे होता है, ठीक है, बराबर। उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर। ओके, सो डू यू नो, यू हैव टू नो, ठीक है। अगर डू यू नो में कभी भी रहे, सो इट इज़ नथिंग बट योर पर्सनल, ओके, यू हैव टू रीड दिस बिकॉज जस्ट टू हैव एन एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट द थिंग, ओके। नेक्स्ट सबसे पहला आता है कार्बन साइकिल, ओके। सो व्हाट इज कार्बन साइकिल? कार्बन साइकिल देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल है, ठीक है। अभी इसमें अगर मैं बात करूँ, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमोसफियर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर दे आर दैट कम बैक टू द एटमोसफियर इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। सो दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन। ये क्या है? डेफिनेशन है कार्बन साइकिल का, जो क्या बोल रहा है, आफ्टर द डेथ, ओके। अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ तो ये रहा आपका हाईलाइटेड पार्ट, ये बाकी डिलीट कर देने। दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन, ओके। तो द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमोसफियर, कहाँ से? एटमोसफियर से कार्बन को क्या कर रहे हैं? रिसाइकल कर रहे हैं, और ये कहाँ पहुँचाएंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एंड आफ्टर देयर डेथ वापस से एनवायरनमेंट। तो दिस इज नथिंग बट द कार्बन साइकिल, ओके। अभी कार्बन साइकिल में आगे देखते हैं। अबायोटिक कार्बन एटम्स, ओके, abiotic carbon atoms are circulated and recycled into biotic form mainly through photosynthesis and respiration. So with the help of photosynthesis and respiration, जो भी ये रिसाइकल हुआ है, क्या कार्बन एटम्स, अबायोटिक कार्बन एटम्स जो भी रिसाइकल हुए हैं, ये किसके थ्रू होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। हेंस कार्बन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल, ओके। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, हाईलाइट करते हैं इसको, ओके। सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, प्लांट कन्वर्ट्स, ओके, यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ, ठीक है। सो प्लांट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बेसिकली प्लांट क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, राइट है। अच्छा, सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन एंड फैट टू, ठीक है। सेम टाइप से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करते हैं और फैट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज हर्बीवोर्स फीड अपॉन द प्लांट्स। हर्बीवोर्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर, वी ऑल नो दिस। Carnivores feed upon herbivores, of course we also know this.
इन दिस वे बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट टू हर्बीवोर्स। तो इस तरीके से जो भी बायोटिक कार्बन है, लाइफ जो भी लिविंग कार्बन है, ये किस में ट्रांसफर हो जाता है? हर्बीवोर्स में, एंड उसके ऊपर एंड उसके ऊपर एंड उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है, देखिए ऐसे क्या ट्रांसफर हो रहा है? बायोटिक कार्बन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द प्लांट, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, एपेक्स कंज्यूमर एंड सो ऑन। तो इन सब चीजों में क्या हुआ, एंड आफ्टर देयर डेथ, जैसे ही वो क्या हो जाएंगे, जो भी एपेक्स कंज्यूमर है उसका डेथ हो जाएगा, तो अगेन वो पूरा बायोटिक कार्बन किस में आ जाएगा? सॉइल में आ जाएगा, प्लांट्स में आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट साइकिल, राइट? ये किसकी तरह हो रहा है? एक साइकिल की तरह हो रहा है। नाउ द मेन थिंग, जो भी चीज इन्वॉल्व है कार्बन साइकिल में, द मेन प्रोसेस इन द कार्बन साइकिल आर द टू थिंग्स, ओके। ये वाला पहला और दूसरा, ये दोनों चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। याद रखो, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स यू व्हाट? ये है आपका ग्लूकोज, ठीक है, प्लस वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है आपको, और बाकी का तो बड़ा सिंपल है। ये देखो, 6 इधर याद रखना, 6 इधर याद रखना है, 6 6 12 6 6, ठीक है। सो इससे क्या हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे क्या करना है, ठीक है। बट मेन चीज क्या है, ये दिस प्रोसेस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में और सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है, प्लांट्स क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं। ये रहा उनका फूड, ये रहा वाटर, एंड दिस इज ऑक्सीजन फॉर अस, ओके। तो नेक्स्ट इज, अगर यहाँ पर देखें हम लोग बात करें, ये देखिए ग्लूकोज है, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज ऑक्सीजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्या? एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए, जिंदगी में एक सेंटेंस तो कभी नहीं भूलने वाले हैं, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो सेल को जो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो भी सेल में एनर्जी बनाता है, वो कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो दैट इज द रीजन एनर्जी प्रोडक्शन जब भी होता है तो ग्लूकोज से ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन एनर्जी भी फॉर्म होता है। तो इवेंचुअली जैसे ये सारे प्रोसेस जब हो जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी मैंने आपको अभी बताया कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी एपेक्स कंज्यूमर है, उसके मरने के बाद जो भी कार्बन है वो किस में मिक्स हो जाता है? सॉइल में मिक्स, बराबर है। जब वो सॉइल में मिक्स हो जाता है तो क्या होगा कि अगेन देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये चीज़ एटमॉस्फेयर से स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ सॉइल से स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ प्लांट से स्टार्ट हुआ था, एंड वापस किस में आ गया? तो दिस इज नथिंग बट, ये साइकिल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट साइकिल इज नथिंग बट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। 21% ऑफ द एटमोसफियर, ठीक है, इज कवर्ड बाय ऑक्सीजन, ठीक है, बराबर। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। क्या? सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन बायोस्फीयर इज कॉल्ड द ऑक्सीजन साइकिल। बायोस्फीयर में जो भी क्या होता है, सर्कुलेशन और रिसाइकलिंग ऑक्सीजन का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। तो दिस साइकिल टू इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये भी साइकिल में क्या होते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों प्रॉपरली इंक्लूडेड हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस एज वेल एज यूज्ड अप इन द एनवायरनमेंट। बेसिकली अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप अगर मैं बता रहा हूँ, यहाँ से बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या है? एनिमल्स उनको क्या कर रहे हैं? ब्रीथ कर रहे हैं। एनिमल्स क्या कर रहे हैं? उनको ले रहे हैं, ठीक है। और जैसे वो लेंगे तो क्या होगा फिर? ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स बाय एनिमल, ठीक है। शुगर मॉलिक्यूल्स का जब ब्रेक डाउन होगा, ये लो आपका शुगर मॉलिक्यूल, दिस इज योर शुगर मॉलिक्यूल। तो जब ब्रेक डाउन होगा तो किस में क्या बनेगा? देखिए इधर बताया है, एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल सी बात है। तो जो भी आपके फॉर्मूला में दिया था वो भी यहाँ पर लॉ एप्लीकेबल हो गया, और आपको डायग्राम से तो अच्छे से समझ में आ जाता है, मुझे पता है, ठीक है। तो CO2
एनिमल्स गिव आउट करते हैं, और ये CO2 कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो वो प्रोड्यूस क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है। दिस इज नथिंग बट ऑक्सीजन साइकिल, एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल था। ठीक है, सबसे कहाँ से स्टार्ट किया हमने? स्टार्ट किया प्लांट्स से। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं? यस, ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद वो ऑक्सीजन कौन लेता है? एनिमल्स या फिर हम लोग। ठीक है, और जैसे हम वो ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होता है? शुगर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं। इन प्लांट्स देते क्या है? अगेन ऑक्सीजन। सिंपल, बहुत ही चीजें जब आसान हो जाती हैं, जब फोटोग्राफ देखो तब। ठीक है, बराबर। सो बेसिकली यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एंड इट readily reacts with other elements and compound. Okay, as oxygen is found in various forms like O2, H2O, carbon dioxide, inorganic compound, the oxygen cycle in the biosphere is extremely complex. Okay, so जो भी ऑक्सीजन साइकिल है बायोस्फीयर में, इट इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। Oxygen is released in the process of photosynthesis, whereas it is used in the process like respiration, combustion, decomposition, corrosion, rusting, etc. अच्छा, यहाँ पर एक डाउट आता है, सर ये क्या है? रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम इधर। ठीक है, इसमें वर्ड आए ना। ठीक है, क्या ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर इट इज यूज्ड अप इन द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन। ठीक है, सो रेस्पिरेशन जो होता है ना भाई साहब, कभी कंफ्यूज मत होना। रेस्पिरेशन तो एक होता है एक्सटर्नल, जिसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग मतलब सांस अंदर बाहर, ये भी रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। बट ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में होता है एक नाम का सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सेल्स। ठीक है, जो भी हमारे सेल्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं, इनमें जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दैट इज नथिंग बट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, और जब ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है तभी एनर्जी प्रोड्यूस होता है और तभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होता है? बेसिकली हमारे बॉडी तो कहीं ना कहीं से एलिमिनेट। सिंपल, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। रेस्पिरेशन बोलना मतलब सांस अंदर बाहर, वो नहीं होता। ठीक है, रेस्पिरेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। तो भाई साहब अगर ये डायग्राम देखोगे तो डायग्राम से तो उतना अच्छे से समझेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। अपने एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा 78% या 78% क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ साइकिल ऑफ नेचर। ठीक है, तो जो भी नेचर का साइकिल है, इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग, ये देखिए आपका नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स थ्रू वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेस इन नेचर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, सो अगेन हम सबको क्या करना है, ये जो भी नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ताकि आपको आपका डेफिनेशन पता चल जाए। ठीक है, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स थ्रू वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेस इन नेचर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, सो अगेन सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग की बात की गई है। किसका रिसाइकल होने वाला है? नाइट्रोजन का। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है नेचर में। सो दिस इज नथिंग बट नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो अभी ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, all organism participate in the nitrogen cycle. It is an important component of proteins and nucleic acid. तो अगेन ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो भी साइकिल है, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन साइकिल। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का एक एग्जाम्पल देता हूँ, डीएनए। क्या दिया मैंने इसका एग्जाम्पल? न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम्पल है एक डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या बोला मैंने? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो अगेन देखो उसमें वर्ड आया न्यूक्लिक एसिड।
तो डीएनए भी क्या है, एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड है जिसमें नाइट्रोजेनस बेसिस होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजेनस बेसिस होते हैं। तो अगेन देखोगे उधर भी डीएनए में भी क्या है, एक नाइट्रोजन का बेस है, एक नहीं दो नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे हो, ठीक है। बट ये समझ के रखो कि नाइट्रोजन का बेस है उधर। सो हमारे डीएनए में ही नाइट्रोजन का बेस है। सोचो कहाँ कहाँ कितना ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ है। दैट इज़ द रीज़न नाइट्रोजन का 78% बहुत जरूरी, ठीक है। एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स इट इज़ इनएक्टिव एंड डज नॉट ईजिली कंबाइन विथ अदर एलिमेंट, ठीक है। सो बेसिकली देखा जाए तो ये इनएक्टिव होता है और जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बराबर। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट यूज द फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं ये फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन यूज नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल, तो इसमें 4 अलग अलग प्रोसेस दिए हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? कन्वर्जन ऑफ, ले लीजिए ये रहा, ओके। तो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स थ्रू एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को किस में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में, नाइट्राइट्स के फॉर्म में क्या करना, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक या फिर इंडस्ट्रियल या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस से, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या हुआ, नाइट्रोजन इसमें कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, दो चीज़ों में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अमोनिफिकेशन, ओके। सो अमोनिफिकेशन का मतलब क्या है, द रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डीकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डीकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है और जो भी डेड बॉडीज से अमोनिया रिलीज होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट इज नाइट्रिफिकेशन। सो व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? नाइट्रिफिकेशन इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट, ठीक है। सो अमोनिया को किस में, नाइट्राइट में कन्वर्ट किया एंड नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट किया। सो दिस इज नथिंग बट नाइट्रिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट इज डेनिट्रिफिकेशन। डेनिट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस, जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड है वो गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार ये डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका नाइट्रोजन, ओके। सो दिस इज योर नथिंग बट नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, बराबर है। अच्छा, नाइट्रोजन जो है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर रेन, क्लाउड्स हैं, बारिश हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं। तो सॉइल में ये क्या दिखा, NH3 इज नथिंग बट अमोनिया। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। सो ये जो अमोनिया है, अगेन विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रोब्स, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NO3 में, ठीक है। एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द माइक्रोब्स, इसमें वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में, बराबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, अगेन बोल सकते हो आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो इससे किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, बराबर है। एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट में, ठीक है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रोब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन में। तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ साइक्लिक प्रोसेस जो बार बार होते रहता है, ठीक है। Hence it is very important for us to understand these things, okay। so basically अगर यहाँ पर बात किए जाए complete the careful table, so this would be your homework, you have to complete seeing your book। आप अपने बुक में से देखिए, बुक में से देखने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि बायोटिक प्रोसेस कौन से हैं, अबायोटिक प्रोसेस कौन से हैं, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही, एंड हेंस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, ओके। सो वट एवर डाउट्स यू हैव, you can just let me know in the comment section, and what you have to do, you have to make your own notes, you have to make kind of note, you know, where you have to use different colors, okay, अलग अलग कलर यूज करके आप अपना खुद का नोट्स बनाइए, so that is going to be more interactive, okay। so see you in the next lecture, till then make sure you studied all the things, okay।
थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, लेट्स सी यू।